नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द एन के स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। विभागों से मिले 594 भर्ती के प्रस्ताव पर मिली कई खामियां। 12,782 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव किया वापस। जी हां, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को जो अधियाचन प्राप्त हो रहे हैं उसमें कई खामियां हैं और इस खामी के चलते जो है भर्ती के प्रस्ताव को वापस किया जा रहा है। तो इसका खामियाजा सरासर सीधे सीधे जो है कि अभ्यर्थी भुगत रहे हैं। और ये खेल जो है कि पिछले मतलब हमेशा से ही चालू रहा है। कभी जो है कि जब इतने सालों से जो जहाँ से अध्ययन प्राप्त मिलता है वो जब वहीं से गड़बड़ियाँ होती हैं तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या कोई भी आयोग क्या वहाँ से भी गड़बड़ी होना लाजमी बात है। फिर इसको वापस किया जाएगा, फिर से अध्ययन मंगाया जाएगा। तो इतने सालों से जब अध्ययन भेजा जा रहा है तो ऐसे में कैसे जो है कि इतनी बड़ी गड़बड़ी हो सकता है अध्ययन भेजने में कि उसकी योग्यता ही स्पष्ट न हो, उसमें नियमावली ही स्पष्ट न हो। तो जानबूझ के कहीं न कहीं ये रोड़ा अटकाने का मामला है और कहीं न कहीं इसको फँसाने का मामला है। क्योंकि आप जब जिस पद पर हैं उतने सालों से कार्य कर रहे हैं तो फिर किसी अध्ययन को भेजने में आप जब किसी भी चीज़ का उल्लेख नहीं करेंगे कि इस अमुक पद पे इसकी योग्यता क्या है या फिर अगर कोई एक्सपीरियंस चाहिए तो वो एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। तो अगर आप इसका ही उल्लेख नहीं करेंगे तो फिर कैसे जो है कि अध्ययन स्वीकार किया जाएगा। तो क्या है मामला उसको देख लेते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो उसको एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो विभागों से मिले 594 भर्ती के प्रस्तावों में कई खामियां मिली है। सरकारी विभागों में 12,782 पदों पर भर्ती को लेकर पेच फंस गया है। विभागों द्वारा भेजे गए आधे अधूरे 594 प्रस्तावों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वापस कर दिया है। तो 12,782 पदों जो अध्ययन मिला था उसमें से 594 प्रस्ताव ऐसे थे जिस पे कि पेज फंस गया और उसको वापस करना पड़ा। तो पूर्ण रूप से सभी भर्ती पर भी इस पे कहीं ना कहीं रोक लग गई। इन प्रस्तावों में कई तरह की खामियां हैं, इसके चलते इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकती। लोक सेवा आयोग ने भर्ती का प्रस्ताव वापस भेजते हुए इसे दुरुस्त करने को कहा है जिससे इन पर भर्ती की प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। मानक का नहीं हो रहा है पालन। तो कार्मिक विभाग ने सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए ई अध्ययन पोर्टल लॉन्च किया है। सभी आयोग को इसके माध्यम से ही प्रस्ताव भेजने का भी निर्देश दिया है। इसके बाद भी विभागों द्वारा इसका पूरी तरह से पालन नहीं किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री जी के कड़े फटकार के बाद भी शासन स्तर पर बैठे जो अधिकारी हैं वो सुनने को तैयार नहीं है। और ई अध्ययन ऑनलाइन पोर्टल होने के बावजूद ये हाल है। अगर ऑफलाइन भेजा जाता तो काफ़ी समय भी लग जाता और ऑनलाइन होने के बावजूद भी नियमावली का उल्लेख नहीं है। कौन से पद हैं, किस पद के लिए कौन सी योग्यता है, कुल कितने पद हैं इत्यादि किसी भी बात का उल्लेख नहीं किया गया है। तो फिर कार्मिक विभाग कैसे कार्य कर रहा है इसको मुख्यमंत्री जी ज़रूर से संज्ञान लें ताकि जो है कि भर्ती प्रक्रिया पूर्ण रूप से हो सके, जिसके चलते अब भर्ती प्रक्रिया लटक रही है। लोक सेवा आयोग द्वारा वापस भेजे गए प्रस्ताव में अधिकतर में छोटी मोटी खामियां हैं। कुछ प्रस्ताव में नियमावली का हवाला नहीं दिया गया है तो कुछ योग्यता स्पष्ट नहीं है। कुछ प्रस्ताव में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है किस वर्ग के कितने पद हैं। तो आप देख रहे हैं कि क्या क्या खामियां हैं। सबसे पहली खामियां है कि सबसे जो नियमावली है उसका उल्लेखित नहीं किया गया है। फिर योग्यता को स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस वर्ग के कितने पद है उसको भी उल्लेखित नहीं किया गया है। फिर कार्मिक विभाग मतलब कार्मिक विभाग कर क्या रहा है, किस प्रकार वो अध्ययन भेज रहा है। और कार्मिक विभाग को इस संबंध में ज़रूर से सोचना चाहिए कि आखिर वो आने वाली पीढ़ियों की ज़िंदगी बर्बाद करने पे क्यों तुला है। क्योंकि जब एक उम्र सीमा तक अभ्यर्थी तैयारी करते हैं उसके बाद जब ओवर एज हो जाते हैं तो उनको तैयारी भी नहीं हो पाती है और ना ही भी उनके आगे मौका मिलता है। तो आयोग कार्मिक विभाग चाहे हो गया चाहे आयोग इस तरह के खिलवाड़ को बंद करे और सीधे सीधे पदों पे ई अध्ययन भेजा जाए और सीधे सीधे पदों के लिए विज्ञापन जारी किया जाए। लोक सेवा आयोग ने इन प्रस्तावों को वापस भेजते हुए इसे ठीक कर दोबारा भेजने को कहा है। तय प्रारूप पर देना होगा प्रस्ताव। लोक सेवा आयोग द्वारा विभागों को भर्ती प्रस्ताव वापस किए जाने के बाद कार्मिक विभाग ने इसे गंभीरता से लिया है। विभागाध्यक्ष को निर्देश दिया है कि भर्ती प्रस्ताव आयोगों को भेजने के लिए तय प्रारूप का इस्तेमाल किया जाए। भर्ती प्रस्तावों में यह स्पष्ट किया जाए कि कितने पद किस वर्ग के हैं, इसके लिए क्या योग्यता है
अगर अनुभव की ज़रूरत है तो इसका भी उल्लेख किया जाए। यह भी बताया जाए कि किस नियमावली के तहत पदों पर भर्ती प्रक्रिया होगी। इसके साथ ही आयोग को परीक्षा पाठ्यक्रम भी तय समय से भेजा जाएगा, जिससे भर्तियां तय समय पर हो सके और अभ्यर्थियों को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। तो इतने तमाम प्रकार के दावे, तमाम प्रकार के वादे, कड़े फटकार, सब कुछ हो जाने के बावजूद भी ये हाल है। कार्मिक विभाग का हो गया, चाहे आयोग का हो गया, सभी तरह के चीज़ें अटकी हुई हैं। उधर नई नियमावली असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी का जो नियमावली बना उस पर शासन स्तर से अभी मुहर नहीं लगी है। एलटी के लिए समकक्ष अर्हता की बात वैसे के वैसे पड़ा हुआ है। खंड शिक्षा अधिकारी का अध्याचन मिलने के बावजूद भी उस पर विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा है। प्राथमिक यानी यूपी टेट कराने के लिए वही नया शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरी तरह से तैयार नहीं है। उसके बाद सुपर टेट भी आना है, तो उसके लिए भी आयोग अभी तैयार नहीं है। जीआईसी का अध्याचन मिल गया है, फिर भी उस पर विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा है। तो तमाम प्रकार के शिक्षक भर्ती हो गया, चाहे अन्य भर्तियाँ हो गया, सब कुछ पेंडिंग में पड़ा है। और इसके पेंडिंग में पड़ने के पीछे का वजह बिल्कुल राज्य सरकार जिम्मेदार है। अगर सरकार चाहती तो समकक्ष अर्हता या फिर नई नियमावली या फिर जो कुछ भी है आयोग में चल रहा है उस पर पैनी नज़र रख के कार्य करा सकती है, और कार्य मात्र कुछ दिन में करा सकती है। लेकिन इसके बावजूद सब कुछ ठंडे बस्ते में पड़ा है और बीच में मझधार में फंसे हुए हैं केवल अभ्यर्थी, और अभ्यर्थी जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और इसके बावजूद भी उनके सामने बहुत ही बड़े प्रश्न खड़े हैं कि आखिर उनके करियर का क्या होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप द एनके स्टडी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, वहाँ जाके जुड़ सकते हैं। या फिर टेलीग्राम चैनल पर आप द एनके स्टडी सर्च कर लीजिएगा, वहाँ आपको चैनल मिल जाएगा, आप उससे जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।